अन्नदाता ने क्या बुरा किया, अन्नदाता ने क्या बुरा किया, अरे मोदी जरा बता दे। बॉर्डर सारे सील करा दिए, बॉर्डर सारे सील करा दिए, नुकीले तार लगा के, बॉर्डर सारे सील करा दिए, नुकीले तार लगा के। आवाज हमारी दब नहीं सकती, आवाज हमारी दब नहीं सकती, आवाज हमारी दब नहीं सकती, नेटवर्क को बंद करा के। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले नागरिकों को अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखने या उसका एहसास करने के लिए वाघा बॉर्डर जाने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली पुलिस ने उसका इंतज़ाम दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे ही कर दिया है। कम से कम आपको अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का एहसास जो है वो तो यहाँ हो ही जाएगा। वो तमाम चीज़ें बार्ब्ड वायर्स हैं, उसके बाद कंक्रीट बैरिकेडिंग है और ठीक कंक्रीट बैरिकेडिंग के पीछे मेक शिफ्ट कंक्रीट बैरिकेडिंग इसको कहा जा रहा है, वो की है दिल्ली पुलिस ने। और फिर कई लाइन में आप देखेंगे अलग अलग तरह के बैरिकेड्स हैं और सामने उस तरफ वाटर कैनन्स लगे हुए हैं। और ये इसका इन जो कैनन्स हैं इनका मुंह किसानों के आंदोलन वाले मंच की तरफ है। तो पूरी तैयारी इसलिए की गई है कि अगर दोबारा किसान यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो इस बार उनको यहाँ पे रोका जा सके। मुझे ये लग रहा है कि सरकार इस समय फौज, सेना, पुलिस की शरण में जा चुकी है। सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है, भयभीत हो चुकी है। आज ये हमारे जो किसान जो भाई जो सड़कों पे आ चुके हैं, इनमें रोष भी है कि सरकार से इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ये सरकार हमको इतना रुला देगी। हमारे किसान भाइयों को भरोसा था कि जिन्होंने वोट दे के जिताया था कि हमारे हुक्मरान अब हमारे ऊपर इतने बड़े अत्याचार कर कैसे सकते। भाइयों, आप सभी को पता होगा चाइना बॉर्डर पर अभी एक गांव बसा है नया, जो भारतीय सीमा के अंदर बसाया गया है। पक्का गांव है, कंक्रीट का गांव बसाया गया है। मोदी सरकार वहां पर चुप है, मूक दर्शक बन के देख रही है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं किसानों को रोकने के लिए, आवारा पशुओं के लिए भी जो फेंसिंग नहीं की जाती, वो किसानों को रोकने के लिए यहाँ फेंसिंग की गई है। हम आवारा पशु नहीं है, किसान है, देश के अन्नदाता हैं। उधर खड़े हुए भी हमारे भाई हैं और हम भी उनके भाई हैं। तो भाइयों और भाइयों के बीच में फेंसिंग लगाना उचित नहीं समझता। ये गलत है, गलत है, गलत। आप इसे देखिए, आप इसे देखिए, ये किस लिए लगाया गया है यहाँ पर। किसान कभी भी उपद्रव नहीं कर सकता। बीजेपी वालों ने 26 तारीख को षड्यंत्र करके किसानों को लाल किले पर पहुंचाया और अब उन्हें बदनाम कर रही है। तो भैया उनके दलाल वे दलाल थे, बीजेपी के दलाल थे। जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था इस देश में, लेकिन जवानों और किसानों को अब डिवाइड कर दिया गया है दो चीज़ों में। अब LOC जैसे हालात देख सकते हैं यहाँ पे है, जैसे बॉर्डर पे होनी चाहिए। और इवन एक भाई का मैंने इसी सेम टॉपिक पे इंटरव्यू सुना था, वो बोल रहा था कि अगर इतनी सुरक्षा व्यवस्था हमारी गलवान घाटी या पुलवामा में होती तो वहाँ वो सब ना होता, हमारे इतने जवान शहीद ना होते। उसकी बात एकदम सही थी। और आप देख ही सकते हैं कि कैसे हालात है, एकदम से ऐसे टेंस सिचुएशन कर दी गई है कि यहाँ पे पता नहीं जैसे क्या होने वाला है। ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है। क्योंकि हमारा थोड़ा सा वही था कि 6 तारीख में एक छोटी सी रैली का आयोजन करा था हमने, या जो भी बोला गया उस चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि उसी को देख करके ये सारी व्यवस्था करी गई है कि कोई यहाँ ना तो आ सके, ना ही यहाँ से जा सके। उधर वाला रोड चल रहा था, जो दिल्ली से इनपुट है वो चल रहा था, सॉरी आउटपुट चल रहा था, इनपुट बंद था जो कर रखा था पहले से। अब जो आउटपुट है वो भी दिल्ली का जो है बैरिकेडिंग कर दी है पुलिस ने। इसमें ये हम लोगों ने यहाँ पे बैरिकेडिंग अपनी कर रखी है अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि हमारे किसान जो हैं पुलिस के पास ना जाएं, या जैसे कि पुलिस उनको कुछ शब्द ना बोले या फिर हमारे किसान ना कुछ उनको बोलें। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बैरिकेडिंग हल्की फुल्की कर रखी है। किसान कोई दिल्ली में घुसने के लिए नहीं आ रहा, किसान तो अपना बस हक मांगने के लिए आया है यहाँ से। और ये कानून हटाने के लिए 3 काले कानून वापस हो जा और MSP पे गारंटीड लीगल हो जा। इसीलिए किसान यहाँ पड़ा, किसान को कुछ नहीं दिया। मोदी जी 200 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी 3-4 आदमियों के हाथ में देकर क्या पता नहीं क्या सोच रहे, क्या करेंगे। रेल, बंदरगाह, सड़क सब बेच दिया, सबका प्राइवेटकरण कर दिया। मेरा सर शर्म से झुक गया कि मैंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया।
मेरा सर से झुक गया। मैं पता नहीं ये कर्जा ये ऋण कैसे उतार पाऊंगा जिंदगी भर। जीवन में अब कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मैं आपके सामने कसम खा के जाता हूँ। चलते चलते जहन में दो सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या इस तरह की बैरिकेडिंग की ज़रूरत थी किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि पिछले 2 महीने से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, किसी तरह का बड़े लेवल पे कोई वायलेंस नहीं देखने को मिला है। 26 तारीख की घटना जरूर हुई थी, वो लाल किला पे हुई थी, और उसी से ये सवाल भी उठता है कि अगर दिल्ली पुलिस इस तरह की मजबूत व्यवस्था कर सकती है किसानों को रोकने के लिए गाजीपुर पे, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन, रिपब्लिक डे के दिन आखिरकार ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी देश के धरोहर को सुरक्षित करने के लिए, रेड फोर्ट को सुरक्षित करने के लिए।